पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में बहुपद कहने का मतलब है जो इसमें चर के रूप में होगा, यानी एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हो वो सिंगल एक हो रहना चाहिए। घात अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वह अकेले रहना चाहिए। ये ना कि ए भी रहे और बी भी रहे, गलत हो जाएगा। एक्स भी रहे वाई भी रहे तो गलत हो जाएगा। यानी वो हो भी सकता है, दो या तीन चार वाला हो सकता है, एक चार वाला बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले देखिए बहुपद है काहे, क्योंकि इसका घात जो है दो है और यहाँ भी चार का घात कितना है तो एक है, इसलिए बहुपद है। जो कि घात रहना चाहिए पूर्ण संख्या में, तभी उसे हम लोग बोलेंगे बहुपद। देखिए यह एक चर में बहुपद है, इसके लिए यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, दोनों एक ही चर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। आगे समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। देखिए तो यहाँ चर के रूप में वाई है और उसका पावर दो है, यानी कि पूर्ण संख्या है, तो पहला नंबर ही बहुपद है। दूसरा चेक करना है कि ये जो है वो एक चर में है कि नहीं, तो बोलेंगे एक चर में है। सिर्फ चर के रूप में सिर्फ वाई प्रयोग हुआ है, तो बोलेंगे यह भी एक चर में बहुपद है। लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। आगे समझिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीन रूट टी प्लस टी रूट दो। देखिए यहाँ टी जो चर के रूप में है इसका पावर रूट में है। रूट करने का मतलब है एक बटा दो होता है, पावर घात। समझिए जब यार एक बटा दो जो है वो पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो सबसे पहला ही जो बहुपद है ही नहीं। यह एक चर में बहुपद है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुपद नहीं है। एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, लिखेंगे यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। अच्छा, बहुपद नहीं होने के कारण क्या है, यहाँ जो रूट टी लिखा हुआ है रूट टी कहने का मतलब क्या है, उसका घात कितना होगा, तो बोलेंगे घात इसका होगा एक बटा दो। जो एक बटा दो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या में हो जाएगा, इसीलिए बोलेंगे वैसा चर जिसका घात पूर्ण संख्या में हो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। यह बहुपद नहीं है। देखिए वाई प्लस दो बटा वाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई प्लस दो गुने वाई का जब बट्टा में रहे तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर उसका माइनस हो जाता है। यह भी बहुपद नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा बहुपद क्योंकि इसका जो पावर है यानी घात है एक माइनस में आ चुका है, ऋणात्मक हो चुका है, तो बोलेंगे यह बहुपद नहीं है। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का कारण क्या है कि वह पूर्ण संख्या में उसका घात नहीं है। आगे समझिए। यहाँ भी x के पावर 10 है, y के पावर 3 है, t के पावर 50 है। यह बहुपद है, बोलेंगे बहुपद तो है क्योंकि सबका जो घात है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन तीन चर में है। लिखेंगे यह तीन चर में है। कितना चर में, बोलेंगे तीन चर में बहुपद है, एक चर में नहीं, तीन चर में बहुपद है। याद रखिएगा एक चर के बहुपद के लिए जो चर होगा एक्स वाई जेड जो भी हो वो ए सिंगल होना चाहिए और उसका जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। गुणांक कहने का मतलब क्या है, जिसका हम लोग को गुणांक लिखने बोलेगा उसके साथ जो भी चीज गुना में रहेगा उसको हम लोग उस चर का गुणांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसका अगर गुणांक लिखने हम लोग को बोलेगा तो गुणांक हम लोग कैसे लिखेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, तो बोलेंगे कुछ नहीं गुना दिख रहा होगा तो एक गुना में है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बोलेंगे +1। कितना है, बोलेंगे +1। चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा तो 1 तो गुना में होगा। यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना में है, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे -1 गुना में है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो बोलेंगे -1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ गुना में, बोलेंगे पाई बटा 2 है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, बोलेंगे पाई बटा 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा पाई बटा 2। आगे समझिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, जब जिसका कभी गुणांक पूछे और वह टर्म दिखाई ना दे, वह पद दिखाई ना दे, तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। चूंकि इसमें है ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको 0 है। बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोलेंगे हो जाएगा 0, बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि देखिए आप लोग को लगता होगा कि x तो वहां पे है, वो x का गुणांक है √2, न कि एक्स स्क्वायर का। इसे हम लोग लिख सकते हैं बदल करके कि √2x -1। अच्छा एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा तो लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन हो जाएगा गुना में, बोलेंगे 0।
इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही याद रखिए ना, जिसका गुणांक पूछेगा वह टर्म में अगर दिखाई ना दे उसका गुणांक डायरेक्ट 0 कर देंगे हम लोग। आगे समझिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 35 घात का एक पद लिखना है। 35 घात का कितना पद, तो एक पद, और 100 घात का 35 घात का द्विपद होगा। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन क्या है, 35 घात का द्विपद यानी दो पद में लिखना है, और 100 घात का एक पद में एक उदाहरण देना है। देखिए 35 घात का द्विपद क्या लिखेंगे, 35 घात का द्विपद लिखना है। द्विपद यानी दो गो उसमें पद होना चाहिए। अच्छा, घात करने का मतलब है जो बहुपद रहेगा उसमें सबसे ज्यादा जो पावर रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं घात। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x के पावर 35 प्लस 2 3 4 कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर लिख सकते हैं कि x के पावर 35 माइनस 4 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ दो गो पद होना चाहिए, लेकिन x का जो पावर होना चाहिए सबसे ज्यादा 35 होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो घात। और कितना घात रखना हम लोग को 35, और के गो पद रखना है, दो पद, हो गया। दूसरा क्या बोला है, 100 घात में लिखना है। क्या में लिखना है, बोलेंगे 100 घात में क्या लिखना है, तो एक पद लिखना है। 100 घात का एक पद, समझिए क्या ऐसे होगा 100 घात का एक पद। सिर्फ हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 100, या लिख सकते हैं y के पावर 100, या z के पावर 100, कुछ भी लिख दीजिए। कोई भी एगो चर लगा दीजिए, उसका पावर 100 कर दीजिए। और सिंगल रखिएगा, क्योंकि एक पद बोला है तो उसमें अकेले रहेगा। द्विपद बोलता है तो दो को कम से कम रहता है, इसमें एक पद बोला है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। आगे समझिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अभी तुरंत बताइए घात होता क्या है। तो इस बहुपद में जो सबसे ज्यादा पावर होगा उसी को बोलते हैं हम लोग घात, यानी उसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डिग्री। देखिए यहाँ पे 5x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 प्लस 7x के पावर कुछ नहीं 1 होगा। तो इस बहुपद में सबसे ज्यादा जो पावर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ज्यादा जो पावर है वो है 3। तो लिखेंगे घात बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो घात हो जाएगा इसका 3। आगे समझिए। यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर है, y का पावर 2 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस जो बहुपद है उसका जो घात हो जाएगा वो घात हो जाएगा 2। आगे समझिए। 5t सिर्फ है, तो t का पावर कुछ ना होगा तो कितना होगा, बोलेंगे 1 होगा। तो इसका घात क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 हो जाएगा। घात क्या हो जाएगा 1। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी अचर दे यानी गिनती में दे तो उसका घात लिखिएगा 0। देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 3 गुने 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 गुने 1 लिख सकते हैं। हाँ, तो 3 गुने x को लिख 1 को लिख सकते हैं हम लोग x के पावर 0, यानी किसी का कोई चर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। यानी फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे 1 का पावर 0 तो x का भी पावर 0 होगा, x का पावर 0 बराबर 1 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर 0 बराबर होगा 1, तो x का भी पावर 0 बराबर होगा 1, क्योंकि कोई भी चर का पावर 0 कर देंगे उसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको हम लोग को बहुपद में बदलने के लिए हम लोग 3 को 1 से गुना किए और 1 को बदल दिए x के पावर 0 में। अब आप ही लोग बताइए कि इसमें जो चर होगा उसका सबसे ज्यादा पावर कितना है, बोलेंगे तो 0 है, इसलिए इसका घात क्या हो जाएगा, बोलेंगे घात हो जाएगा 0। याद रखिएगा, कभी भी कोई अचर पद दे यानी कि गिनती में दे सिर्फ अकेले, और बोले उसका आप बताइए घात क्या होगा, उसका आंख बंद कीजिएगा और पेन से लिख दीजिएगा 0 घात होगा। काहे होगा, तो कोई भी अचर पद दे बोलेगा कब बताइए, तो 5 का घात क्या होगा, तो बोलेंगे 5 गुने 1 लिख सकते हैं। और 1 को क्या बदलेंगे, तो लिखेंगे 5 गुने 1 का पावर 0। ए यहाँ पे क्या है, तो चर पद है, चर जो वैल्यू बदलता है, यानी लिख सकते हैं इसका घात जो होगा घात हो जाएगा इसका 0। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 10 के घात क्या होगा, 10 का घात क्या होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। देखिए चौथा क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन बहुपद रैखिक है। देखिए रैखिक कहने का मतलब है उसका घात क्या होना चाहिए, तो घात होगा 1। और द्विघात कहने का मतलब है उसका घात होना चाहिए 2। द्विघात में घात होगा 2, और त्रिघात में क्या होगा, तो उसका घात होगा 3। समझिए, घात के अनुसार बहुपद को बांटा गया है। घात अगर 1 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रैखिक, घात अगर 1 हो तो उसको बोलेंगे रैखिक, और घात अगर 2 हो तो बोलेंगे उसको द्विघात, घात अगर 3 हो तो उसको बोलेंगे त्रिघात। अब बात समझिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसका घात है 2, इसे हम लोग बोल सके कैसा है, बोलेंगे द्विघाती है यानी द्विघात है। आगे समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स के पावर 3 है, तो बोल सकते हैं इसको कि ये जो बहुपद है वो त्रिघाती है यानी त्रिघात है। आगे देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ भी पावर 2 है यानी घात इसका 2 है अधिकतम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है, तो बोलेंगे द्विघात है।
द्विघात। आगे समझिए, एक प्लस एक्स, तो एक्स के पावर कुछ ना एक होगा। जब पावर एक रहे, घात एक रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे रैखिक। आगे समझिए, अगला है थ्री टी, टी के पावर एक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जब भी पावर एक रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए कमेंट के लिए कुछ छोड़ रहे हैं, उसका घात है दो, तो आप बताइए उसे हम लोग क्या लिखेंगे? रैखिक लिखेंगे, द्विघात लिखेंगे, त्रिघात लिखेंगे? पावर है दो, याद रखिए, यहाँ बता दिए, जब पावर दो हो उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। आप कमेंट में बताइए, अब तो पूरा बता ही दिए हैं, इसका आंसर कहाँ बताना आपको? कमेंट में। देखिए, अभी तक आप अगर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो जाए। और टेलीग्राम में अगर ज्वाइन होइएगा तो किसी प्रकार का अगर ऐड आता होगा तो उसे आप क्लिक मत कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐड आए वो हम नहीं भेजेंगे, वो टेलीग्राम वाला ही खुद भेजता है, उसमें क्लिक मत कीजिएगा। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल वगैरह हैक हो जाएगा, उसका मेरा जीवन नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी टेलीग्राम में ज्वाइन होइएगा कोई भी, तो उसमें अगर आता होगा कोई प्रकार का ऐड तो उसे आप क्लिक एकदम मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि 2.1 समझ में आया होगा। अगला वीडियो जो आएगा 2.2 का आएगा, इसमें मात्र 5 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, एक में क्या था, एक में हम लोग को छांटना है कि एक चर में बहुपद, उसे हम लोग देख लेंगे कि एक चर में कौन कौन बहुपद है। फिर भी उसमें देखना पड़ेगा बहुपद है कि नहीं। बहुपद के लिए उसका जो पावर होगा, घात होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम लोग यहाँ देख लिए। आगे देखिए, दूसरा में हम लोग देखे कि गुणांक लिखना था। जिसका भी गुणांक लिखना रहेगा जी, उसके साथ जो भी चीज गुना में रहेगा उसका गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना था, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी चीज गुना में तो उसको गुणांक बोल देंगे। आगे समझिए, लेकिन एक चीज और यहाँ बताए कि अगर जिसका गुणांक लिखना रहेगा वह पद अगर उस बहुपद में नहीं है तो उसका गुणांक हो जाएगा जीरो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा था, उसका गुणांक हो गया जीरो। आगे समझिए, यहाँ हम लोग को लिखना था कि 35 घात, यानी उसका सबसे ज्यादा पावर रहना चाहिए 35, और द्विघात में लिखना है, यानी उसमें दो गो टर्म होना चाहिए, दो पद होना चाहिए। लिख दिया यहाँ पे एक, मतलब सबसे ज्यादा पावर लगा दीजिए, एक्स के पावर 35 या वाई के पावर 35, कैसा हो लिख दीजिए, लेकिन दो को लिखना पड़ेगा उसमें। और एक 100 के घात एक पद में लिखना था, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। दो गो में कोई एक एक को लिखिएगा, दोनों लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का बहुपद घात लिखे। घात मतलब होता है कि जो बहुपद में सबसे ज्यादा जो पावर होगा उसी को बोलते हैं घात। यहाँ पे 4 को क्वेश्चन दिया हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चौथा है, इसमें तो हम लोग लिख ही लेंगे। लेकिन कोई भी अचर पद रहे, गिनती वाला अगर दे दे क्वेश्चन, तो उसका घात हो जाएगा जीरो, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी गिनती वाला जैसे दे देगा 5, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1, लिखेंगे 5 गुने 1 को लिख सकते हैं 1 का पावर जीरो, कहने का मतलब इसका जो घात हो जाएगा, घात हो जाएगा जीरो। याद रखिएगा, कोई भी अचर पद हो उसका घात होगा जीरो। लास्ट क्वेश्चन था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक है। रैखिक कहने का मतलब उसका घात 1 होगा। कौन कौन द्विघाती है? द्विघाती कहने का मतलब है उसका घात 2 होगा। कौन कौन त्रिघाती है? त्रिघात कहने का मतलब उसका जो घात होगा 3 होगा। घात के अनुसार हम लोग उसके 3 भाग में बांट चुके हैं। एक्स का पावर यहाँ पे 2 है, यानी घात 2 है इसका, तो द्विघाती हो गया। एक्स का पावर क्या है यहाँ पे? एक्स का पावर 3 है तो त्रिघाती, त्रिघात में हो गया है। एक्स वाई का पावर 2 है तो द्विघात हो गया। एक्स का पावर 1 है तो रैखिक है। टी का पावर 1 है तो रैखिक है। लेकिन इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा है।